स्तोत्र का अंतिम चमर प्रातिहार्य का वर्णन होने जा रहा है और इसके बाद शांतिनाथ स्तोत्र का उपसंहार होगा और कल से श्री जिन पूजास्तक स्तोत्र का प्रारंभ होगा। यहाँ देखो, यहाँ चाहिए, इसका वर्णन चल रहा है ना, तो पीछे क्या रखते इसलिए दिखने दो, नहीं दिख रहा है। मत दिखने दो, यहाँ तो दिख रहा है। जय श्री ओम नमः सदेभ्य। जय श्री ओम नमः सदेभ्य। जय श्री ओम नमः सदेभ्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कांडं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गुणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मंगले पासी तीर्था सरस्वती हरितोंगृतान अज्ञान तिमिरान दानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदारियो धर्मस्तु मंगलम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। अष्ट प्रातिहार्य के नाम बताना है। दिव्य वितप बहुबल की वर्षा धुंध विरासन वाणी सरसा चक्र चमर मंगल भारी ये तुम प्रातिहार्य मनहारी। चमर प्रातिहार्य का वर्णन करते अंतिम। क्यों आचार्य करना चाहते हैं पद्मनंदी आचार्य कि जो बाहर से जिनेंद्र भगवान को नहीं पहचानेगा तो वो अंतर के अनंत चतुष्टय को पहचानना वो भी पर्याय है और खान तो अपनी शुद्धात्मा है, कैसे पहचानेगा? पहचानेगा ही नहीं तो उसमें ठहरने का प्लान तो बनाएगा क्यों? मकान बनाना है तो उसकी नींव बहुत गहरी होती है और जो 500 मंजिल का मकान बनाना हो उसकी नींव कितनी गहरी होगी? जिन मंदिर बनाना हो उसकी नींव कितनी गहरी होती है, क्योंकि मंदिर का तो कोई ये तो प्याऊ है शांता रस पीने की, आनंद भोगने की प्याऊ है। जिन मंदिर ताकत वाला चाहिए, जितनी ताकत हो उतना पीता चला जाएगा और पीता ही रहेगा अनंत काल तक। फिर तो नींव कैसी होगी मंदिर की? कि सारा पैसा नींव में खत्म तो क्या करें? अरे भाई नहीं है तो महल बनाना है तो अपना मंजिल बनाना, पहले नक्शा बनाएंगे तो उसमें नींव अगर आपको ऊंची बनाना है, अरन तो सिद्ध भगवान बनना है अपने को, तो उसकी नींव बहुत गहरी डालना पड़ेगी, नहीं तो हिल जाएगी, वो गिर जाएगा महल। अब मोक्ष का महल खड़ा करना है तो सम्यक दर्शन की नींव तो बहुत मजबूत चाहिए।
इसी पे तो मोक्ष का महल खड़ा होगा, इसी नींव पे, सम्यक दर्शन पे। तो सम्यक दर्शन निश्चय न व्यवहार दो अपेक्षा से जरूरी है, क्योंकि व्यवहार का ही ठिकाना नहीं, उसको निश्चय कैसे संभव है। इसलिए आचार्य परमात्मा प्रातिहार्य का वर्णन करते हुए चमन प्रातिहार्य का अंतिम वर्णन करते हैं, ताकि बाहर से अनंत भगवान को पहचान जाए, ताकि दूसरे कुदेव कुगुरु कुशास्त्र सबसे पार हो जाएगा जी। ये सिर्फ अनंत भगवान को ही होते हैं, मुनिराज को नहीं होते हैं। ऐसी बाहर से पहचान कर ले, मतलब सही जगह पर है। हाँ, इतना हुआ बाहर से। हाँ। अब अंदर की पहचान करे तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा जी। इतना ही काम है, क्योंकि बाहर से ही नहीं करेगा तो ठगाने का पार नहीं, अनंत काल से ठगाते ही जा रहा है देव। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का डिसीजन की जगह सम्यक सच्चे देवशास्त्र गुरु का निर्णय, ये सम्यक दर्शन की नींव है। ये निर्णय हो गया हो तो सम्यक दृष्टि हो ही जाता है उसी क्षण। डिसीजन हुआ उधर, इधर सम्यक दर्शन का पर्याय आत्मानुभूति की, और उसकी खान आत्मा में हूं ऐसी प्रतीति की जन्म हो जाता है जो। तो ही तो अपनी परिणति में लीनता के प्लान बनाएगा गुणस्थान के हिसाब से, अपनी ताकत देख देख करके तो आगे बढ़ेगा। अब देखो गाथा पढ़ो। सदा शब्द दे दिया, सदैव। अनंत भगवान जब तक उपस्थित हैं, सिद्ध भगवान नहीं बन जाते, देह में विराजित हैं, तो जब तक अनंत दशा में है तब तक हर क्षण देव गति के जो देव हैं, सदैव उनकी जिस वहां तक पहुंच होगी, मनुष्य की नहीं, नीचे रहो। जो देव बन गए, देव गति से आकर के, और सदैव उनके चरण ढोलेंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई भी मंदिर देख लेना, दो ही तरफ, फिर आप अंदर जाओ मंदिर में, चमर एक एक दो लाख के तो खाली वो बनते, चमर में इंद्र को बनाते हैं। मंदिर के बाहर ही खड़े रहते हैं दो इंद्र, देख लेना कोई मंदिर में। चमर ढुलाते जो भगवान के पास जाएंगे, वो इंद्र तो चमर ढोलते भगवान के पास दिखेंगे सदैव। सिद्ध भगवान को नहीं, क्योंकि सिद्ध भगवान के संयोग में है ही नहीं, प्रातिहारी भी नहीं है बाहर के, और अंदर का कोई कषाय भी बाकी नहीं है। कषाय तो अनंत भगवान के भी नहीं रही, इसीलिए देव है।
जब तक कषाय है 10वें गुण स्थान तक, तब देव नहीं होते। दुष्ट तो कषाय है ना, जो कसती है, जीव को दुख देती है, दुख है ही नहीं। वो तो 12वां गुण स्थान हो जाता है। और अनिवार्य 12वां गुण स्थान हुआ तो 13वां होगा ही। तो जो अनंत भगवान विराजमान है 5000 धनुष ऊपर, अब ये कल्पना करना ही कठिन है। और देव तो पहुंच जाते हैं वहां, चमड़ होते हैं, मुनिराज है, और बाकी सब नीचे रहो। अनंत भगवान जो रहते हैं वहां पे चमड़ जाके और देव ढोएंगे ऐसे ही सदैव। तो श्री शांतिनाथ भगवान के ऊपर विविध लीलाओं से कंपित, भुजाओं में पहने हुए कंकन के साक्षात्कार धनुष चमक रणत आवाज आ रही, रणत्कार ध्वनि से हर्षित देव, जय हो जय हो जय हो, ऐसी जोरदार ध्वनि से थकते होंगे कि नहीं है? यहाँ तो थक जाए, एक पूजन ज्यादा हो जाए तो ज्यादा मन लगना, तो एक पूजन में भी मन लगना बहुत कठिन बात है। हम खीर सागर में पूजा करते तो महिलाओं का नंबर आए तब अपन अपने, जब तक अपन फ्री हो गए, जब अपना नंबर आए तब वो फ्री हो गए। तो वो लाइन कभी अपने को बोलना मिल जाए तो गड़बड़ हो जाती थी। इतनी देर मन लगे, लेकिन जो देवगति के देव होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो किसी हालत में नहीं चूकेंगे। जिनेन्द्र भगवान के जो मुनिराज के दासानुदास होते हैं, तो अनंत भगवान तो परमात्मा है, उनके प्रति भक्ति तो उमड़ती है खूब। तो हाथ में चमड़ लेकर के सदैव देदीप्यमान चंद्रमा की किरणों के समान रूप को धारण करने वाले चंचल चमड़ों को ढोते हैं। तथापि 3 लोक के नाथ अत्यंत निरीह, अर्थात राग बिल्कुल नहीं है। और ये बाहर की क्रिया, पुद्गल की क्रिया, अन्य जीव की क्रिया, उसके कर्ता धर्ता है नहीं। वो तो चौथे गुण स्थान से ही बात है। जहां पर देह का कर्तापना अंश में भी है, वहां मिथ्या दृष्टि है। उसको यही नहीं मालूम कि सब स्वतंत्र है, परमाणु परमाणु। चेतन अरूपी पे वारी वारी नहीं हुआ जीव, कि सर्वोत्तम पदार्थ तो जीव चेतन है। ये देह में विराजमान, क्या लाइन है? बस ज्ञान का इतना ही काम है कि ये अरूपी, अन्य पदार्थ भी अरूपी, धर्मधर्म आकाश काल, लेकिन ये चेतन है, वो जड़ है, उनमें ज्ञान नहीं है, सिर्फ जीव में ज्ञान है। और ये अरूपी पदार्थ है, ज्ञान स्वरूपी है। अरूपी का मतलब खाली नहीं है, ये अनंत गुणों का धाम है, उसमें वारी वारी हो जाऊं, अर्थात उसको अगली लाइन में है, अपनी ही महिमा अपने में लाऊं। माने ये जो चेतन भगवान आत्मा जीव विराजता, इसकी महिमा अपने में लाना आ गई तो समय दृष्टि होगा। जब तक नहीं है ये देह की में राग की महिमा रह गई बाहर की, तब तक घोर संसार भटकना ही है। जो हाँ, अपने में फूला नहीं समझना चाहिए। चेतन रूपी है अपन,
अपने में जड़ का प्रवेश ही नहीं है, राग का ही प्रवेश नहीं है। चेतन में राग में देह का से आ जाएगा। ये तो अनादि अनंत मुक्त ज्ञान स्वरूपी चेतन आत्मा विराजमान में ऐसी महिमा अपने में लाने का नाम अगर आ गई तो उसी क्षण सम्यक दर्शन ज्ञान होएगा और फिर उसके बाद उसमें स्थिरता चालू हो जाएगी। जी जामन डाल दिया अपने आप दही जम जाएगा, हलाने की जरूरत नहीं है, बस खाली जीव को सम्यक दर्शन की जरूरत है। इसके बाद फिर देह में राग पर को अपना एकत्व करता बुद्धि नहीं रहेगी, उसको राग रहेगा, एकत्व नहीं रहेगा। जच रही बात तो अपनी महिमा है कि नहीं? कुछ भगवान की महिमा के गाने गाओ, काय के लिए कि जीव को अपने आत्मा की महिमा आ जाए, क्योंकि वो आत्मा है, चेतन है, अपन भी चेतन है। उनकी जाति के हैं अपन, जड़ जाति शरीर के राग ये अपनी जाति नहीं है, मेल ही नहीं अपना इससे कुछ। देह तो बदल जाता है, राग हर क्षण बदल जाता है, नष्ट हो जाता है। आज की पूरी जैन मान्यता में पूरे चेतन से ही जोड़ते हैं। हाँ, चेतन से जोड़ किसी लाइन में चेतन कुछ यही बात है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बात है। मोक्ष कल्याण का दिन है भाई। शांतिनाथ भगवान का अपन जो मना रहे हैं उस हिसाब से आज हुआ है, ऐसे तो पहले हो गया। मन लगने में बहुत पुरुषार्थ है जीव। जनवाणी सुनने में मन लगना ये बड़ा भारी कठिन काम है, पर एक बार लग गया कि अनंत काल छूटेगा नहीं, फिर मोक्ष ही होना है। फिर बहुत पुरुषार्थ है जनवाणी सुनने में, वो भी श्री गुरुओं के द्वारा कही गई। आचार्य कह रहे हैं, पद्मनंदी आचार्य कह रहे हैं, तो फिर बात ध्यान से सुनना चाहिए। चौथे पांचवें गुण स्थान वाले का तो विश्वास नहीं करेगा जीव, लेकिन मिराज का तो करेगा कि नहीं? जे नहीं है तो वो कह रहे हैं ऐसा, देखो कि तीन लोक के नाथ अत्यंत निरी, अर्थात समस्त पदार्थों की इच्छा भी नहीं उनको, और समस्त पाप मैंने पुण्य पाप से रहित। पाप में पुण्य पाप दोनों ले लेना दिए, अनंत भगवान की बात चल रही हो तो। पुण्य पाप सब नाश के ज्ञान भानु प्रकाश। जब तक पर्याय में पुण्य पाप चलेंगे तब तक ज्ञान भानु की श्रद्धा तो हो जाएगी जीव को, लेकिन स्थिरता पूरी नहीं होगी। पुण्य पाप पर्याय से बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। संजलन कषाय के क्रोध मान माया लोभ तक खत्म हो जाएंगे, लोभ तक 10वें गुण, तब वीतरागी होंगे और तब सर्वज्ञ होगा। ज्ञान अपेक्षा तो सर्वज्ञ हो गया है जीव, लेकिन वो अब ज्ञान और सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उसकी चारित्र की पर्याय में स्थिरता में बहुत अंतर है। कि पर्याय की बात ही मत करो। तुमको बिठा देता है भगवान की जगह, अब सब पूजा करेंगे तुम्हारी, देखना कितनी देर टिकोगे। अरे अविरत सम्यक दृष्टि मेंढक भी हो सकता है, और मेंढक को अगर वहां पे बिठा दिया भगवान की वेदी पे तो 10 बार उछलेगा, इधर का उधर जाएगा। सम्यक दृष्टि नहीं, सम्यक दर्शन होने से खाली थोड़ी स्थिरता हो जाती है। अभी तो लंबा सफर है चारित्र का, अभी तो नींव भरा ही है, अब मैल खड़ा करना तो पूरा ही बाकी है। और नींव भर के नहीं के फ्री हो गया मैं तो, अरे अभी तो शुरू हो रहा है भाई, अभी हाल महल तेरा बनेगा, दूसरे की जमीन पे बना हो तो क्या होगा? तो ठग ही रहा है दूसरे की जमीन पे। मिथ्या दर्शन में करता क्या हो? अनादि काल से दूसरे शरीर पे, राग पे, परिवार पे, स्त्री पे, पुत्र पे कहाँ महल बनाता है। मेरा 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 ने 1 सेकंड में छूट जाता है, तो दूसरे पे बनाएगा तो कहां से टिकेगा वो? आत्मा अनादि अनंत है, आत्मा शाश्वत परमात्मा है। इसमें श्रद्धा का नींव भरेगा पहले खूब, सम्यक दर्शन उसके पहले भारी पुरुषार्थ है जीव को। आत्मा अपना पसंद आने में जीव को, और भगवान पसंद आ जाए तो आत्मा पसंद आए, आत्मा पसंद आए तो भगवान पसंद आए। इसमें ज्ञान का काम है, राग का मोह का काम नहीं है। पुण्य अंधा है, उसका काम नहीं है, ज्ञान का काम है कि ज्ञान इतना कर लेगा।
हर जीव का, भले पशु में हो, उसकी ताकत अपरंपार है ज्ञान की। ऐसे शांतिनाथ भगवान सदैव हमारी रक्षा करें। श्री शांतिनाथ भगवान को हमारा नमस्कार है, ऐसे पद्मनंदी आचार्य ने कहा। भावार्थ, श्री शांतिनाथ भगवान के ऊपर समस्त आभूषणों से सहित जितने आभूषण होते हैं सर्वोत्तम पहनते हैं देवलोग, सम्यक दृष्टि आभूषण पहनते हैं और सज्जित होते हैं, और भगवान के पास आकर देवेंद्र चंद्रमा की किरणों के समान निर्मल चरणों को ढोते हैं। तथा 3 लोक के नाथ होने पर भी जिन्हें किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, ऐसे भगवान शोभित हैं। उनके प्रातिहार्य का वर्णन कर रहे हैं आचार्य। उनको कुछ भगवान है ना, वो तो उनको इसमें कोई राग नहीं, बिल्कुल भी नाराज नहीं होते हैं। वो आ गए तो कोई प्रसन्न नहीं होते हैं, ये तो पहले ही छूट गया सब। राग देश तो पूरी तरह से जड़ से पूरे ही नष्ट हो गए, तब तो भगवान बने। उनको कोई राग नहीं है। ऐसे निरीह शांतिनाथ भगवान, हमारे शांतिनाथ भगवान के ऊपर समस्त आभूषणों से सहित देवेंद्र चंद्रमा की किरणों के समान निर्मल चवरों को ढोते हैं, तथा 3 लोक के नाथ होने पर भी जिन्हें किसी प्रकार की इच्छा नहीं है। गजब बात। यहां भी इच्छा सागर से भिन्न है, पर्याय में इच्छा चलती है, मेरे में नहीं है, समय दृष्टि हो जाता है। इच्छा पर्याय में चलो, और इच्छाओं की इच्छा तो नहीं हो, ये मेरी इच्छा पूर्ण होना चाहिए। ऐसी सागर में भटका अनादिकाल तक, युग युग से इच्छा सागर में गोते खाता चला गया। भाई ज्ञानी के भी तो होती है, अरहंत भगवान के नहीं होती। भाई ज्ञानी के होती है, लेकिन उसमें डूबता नहीं है, तैरना याद हो गया है उसको। होना ही नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए तो मुनिराज होकर अरहंत सिद्ध हो जाना चाहिए। ऐसे चरण प्रातिहार्य से श्री शांतिनाथ भगवान शोभित सदैव हमारी रक्षा करें। इस पद में विरोधाभास अलंकार है, अर्थात अलंकार करते हैं, परस्पर विरुद्ध बात है। भगवान कैसे रक्षा करें? इसका एक आया है कि हंस होता है, उसको कितना ही दूध पिलाओ और उसका सफेदी रहेगी, और वो कितना ही कण भी खाए, मिट्टी भी खाए, तो भी सफेद रहेगा। नहीं, गजब की बात है। ऐसा सम्यक दर्शन होने पर जीव के बाहर में रागदेश हो और शरीर हो तो भी ज्ञानी रहेगा, लेकिन अनंत भगवान के बाहर में किंचित भी ये तो रहेंगे प्रातिहार्य वगैरह, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल इच्छित नहीं, उनको इच्छा नहीं है। इच्छाओं से बिल्कुल, बाहर की इच्छाओं से शून्य हो गए। ऐसा हो जाने पर ही अनंत भगवान बनते हैं, क्योंकि भगवान ही प्रशंसा करने लग जाए कि भाई इतने अच्छे चमड़ ढोले जोरदार। ऐसा नहीं होता है, इसलिए वो निरीह रहते हैं। इसलिए विरोधाभास अलंकार। अंतिम 847 शांतिनाथ भगवान शांतिनाथ स्तोत्र का उपसंहार कि आखिरी की ओर सुन लेना चाहिए एक बार। बाकी तो कुछ रखा नहीं, लेकिन आचार्य फिर से उपसंहार कहते हैं कि हम इधर उधर चले गई हमारी बुद्धि, हमको बाहर की महिमा आ गई, शांतिनाथ भगवान की महिमा ही नहीं आई। हम बाहर से ही महिमा नहीं आई तो अंदर की तो हम कहां से लाएंगे। एक बार फिर से कह दो, गाथा पढ़ो।
ऐसे हैं आचार्य परमात्मा पद्मनंदी आचार्य के समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं और समस्त शास्त्रों के ज्ञान से जिनकी बुद्धियां अत्यंत विशाल है, ऐसे पद्मनंदी नाथ मुनिराज कह रहे हैं। कोई भी मुनिराज होते हैं ऐसे ही होते हैं। दिगंबर मुनिराज सच्चे होना चाहिए। बाहर से 28 मूलगुण, पंच महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती और अंदर से 3 कषाय के अभाव वाले ही होते हैं। जंगलवासी ही होते हैं। अपनी बुद्धि नहीं लगाना कि पंचम काल है, कैसे रहेंगे जंगल में, वहां आहार की क्या व्यवस्था होगी, ये सब बातें छोड़ दो। जिनको अभी आहार की इतनी गुलामी है, गृहस्थ में रहो। मुनिराज को कोई गुलामी नहीं उसकी, इतनी दृढ़ता रहती स्थिरता कि शरीर कैसे टिकेगा, ये श्वेतांबर सोचते हैं, दिगंबर नहीं। मुझे जानते नहीं मुनिराज को क्या होते हैं। हम आहार के लिए मुनिराज बन रहे हैं, आहार के लिए रुकेंगे क्या? अगर इतनी स्थिरता नहीं है तो गृहस्थ में रहो ना, पंचम स्थान तक। मुनिराज बनना है तो पूरी ताकत होना चाहिए, अंदर की भी बाहर की भी। किसी को दिखाना थोड़ी है। बाबू जी किसी को दिखाने के लिए बनते हैं क्या? ऐसे भावलिंगी आचार्य उपसंहार करते हैं। इतना तो करना चाहिए। मुनिराज की कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं तो इतना विनय तो आना चाहिए जीव को। भारी निष्प्रही इसी जन्म की घरवाली आ जाए तो पहचानेंगे भी नहीं कि मेरी घरवाली है। अगर पहचाने कि मेरी घरवाली तो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। मेरी तो चौथे गुण स्थान में नहीं मानता है जीव। मुनिराज की बात तो उनका राग छूट गया बिल्कुल। अब ये बातें झेलना चाहिए। राग नहीं छूटा आपका, तब तक गृहस्थ में रहो आप। कोई जल्दी तो नहीं, वहां भी सम्यक दर्शन होता है, गृहस्थी को सम्यक ज्ञान भी होता है, चारित्र भी अंश में शुरू हो जाता है। और अब मुनिराज बनने हैं तो बात अलग है। तो पद्मनंदी आचार्य का भरोसा करो, वो ऐसा कह रहे हैं। समस्त शास्त्रों के ज्ञान से जिनकी बुद्धियां अत्यंत विशाल है, मुनिराज कह रहे हैं, ऐसे इंद्रादिक देव जिनकी बुद्धि बहुत विशाल है, ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, ऐसे उत्कृष्ट तथा बड़े बड़े स्त्रोतों से जिनकी शांतिनाथ भगवान के गुण रूपी समुद्र का पार नहीं पा सकते, ऐसे मुनिराज कह रहे हैं। ऐसे अनंत भगवान की महिमा गा रहे हैं, केवल ज्ञान की, प्रातिहार्य की। ऐसे केवल ज्ञान रूपी सूर्य के धारक श्री शांतिनाथ भगवान की आनंदित होकर, नाराजी से नहीं, भारी आनंद पाते हुए, आनंद रस का प्रचुरता भोगते हुए और बढ़ाते हुए, सच्चा आनंद हो। बाकी विषय कषाय उसके लिए भी आगे कहेंगे। एक फुटनोट दिया है, वो लेंगे। मुझ भव्य रूपी कमल किसके लिए कहा? कि स्वयं के लिए। कौन? नहीं, अभी बात मुनिराज का है। पद्मनंदी आचार्य कह रहे हैं। अपने को शक्ति अपेक्षा से लगा सकते हो, लेकिन बातों में नहीं, अनुभूति पूर्वक। ये शर्त कभी बंद नहीं होगी, क्योंकि जिनवानी को नहीं ठग सकते हैं। अपने को ही ठगेगा। बिना आत्मानुभूति के ज्ञानी मान लिया अपने को तो ठगाएगा, ठग ही रहा है। तो बोलेंगे मुनिराज भी अनंतवार। आत्मानुभूति शर्त है कि जब जीव अनंत भगवान को जान जाए या अपनी आत्मा को जान जाए, एक ही बात है। उसके पर्याय में आनंद रस का जन्म होना चाहिए। वो कोई छोटी जगह नहीं आया है, आनंद का सागर है जीव। तो उसकी पर्याय में इतना भरोसा है भगवान का या अपना, तो उसकी पर्याय में आनंद उछलेगा कि नहीं बाबू जी? अरे यही मालूम पड़ जाएगा लॉटरी खुल गई मेरा नाम, तो
अरे प्रसन्न होएगा कि नहीं? निश्चयाभासी निश्चयाभासी जो है वो भी सब खर्च कर और खुलने तो दे, पहले लाटरी खुले फिर खर्च कर देना। इसलिए पद्मानंदी आचार्य कहते हैं मेरी परिणति में तो प्रचुर आनंद चल रहा है और मेरी भक्ति रुक नहीं रही है हमारे भगवान के सामने। उनको भक्ति उनकी करता हूं, शांति मेरी बढ़ती है। ये रहस्य की बात है। जब भी मंदिर में आओ, दर्शन करो भगवान के, में शांति जीव को पैदा होगी। यह दुनिया ही अलग है। कुछ न कुछ लेके जाएगा यहां से अपने ज्ञान में। ज्यादा कुछ नहीं तो पुण्य हो गया, उससे स्वर्ग आदि तो होंगे ही, कम से कम बात है। वहां दुकानदारी करो बाहर, उसके पाप भाव में तो नरक पशुपति हो जाएगी। इतना भी समझ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और अन्य मति में भी पाप ही होएगा। दिगंबर जैन मंदिर की बात चल रही है। यहां अलग स्पेशल जात का पुण्य होता है। भले ही नहीं समझता हो ना कुछ, तो भी स्पेशल ही होता है उसको। होता है कि नहीं होता है? नौवीं गई अनंत बार गया है देव। पुण्य भाव से स्वर्ग आदि पद बार बार पा जाता हूं। पुण्य भाव से स्वर्ग आदि बार बार हो जाता है जीव का। तो ये जो जिन्हें भगवान के प्रति भक्ति वाले पुण्य की बात है ये। और नहीं जाना जो पद मिला ना अब तक, इससे भाव का अंत नहीं होता है। सम्यक दर्शन जड़ है, उसके जड़ हो जाने पर अंकुर फूट जाते हैं मोह के खिलाफ। इसलिए उसके आगे धीरे धीरे 2, 4, 10 भव 50 भव मुक्त हो जाएगा। आनंदित होकर मुझ भव्य रूपी कमल अर्थात पद्मनंदी ने स्तुति की है। खुद को कहते हैं भव्य हूं मैं, भव्य रूपी कमल हूं, और मैंने भगवान की स्तुति की है, केवल यानी परमात्मा की। इसलिए समस्त पापों से रहित श्री शांतिनाथ भगवान सदैव हमारी रक्षा करें। इस प्रकार पद्मनंदी आचार्य विरचित पद्मनंदी पंचदीका नामक ग्रंथ में श्री शांतिनाथ स्तोत्र नामक 18वां अधिकार पूर्ण हुआ। टाइम है क्या कि है? थोड़ा सा है ना, बस तो ये हो जाएगा। देखो बहुत जोरदार दिया है। पद्मनंदी आचार्य ने अधिकार दिया है, दानो देश अधिकार नंबर 2 श्लोक नंबर 29। बहुत जोरदार हुए हैं पद्मनंदी आचार्य भाई। सभी आचार्य जोरदार होते हैं। तो कैसा शास्त्र रचा है जोरदार। पद्मनंदी आचार्य ने कैसा शास्त्र रचा है, मस्त हो जाएगा। सभी आचार्य कैसे होते हैं, कुंकुंदाचार्य, सभी आचार्यों के बहुत। अनीता नाम बताना थोड़ा आचार्यों के। नरसेनाचार्य देव, कुंकुंदाचार्य देव, समंत्रभद्राचार्य देव, गुणभद्राचार्य देव, ये तो यही है चारों। अमृतचंद्राचार्य देव, पद्मनंदी आचार्य, उमास्वामी आचार्य, मानकुंगाचार्य। हाँ बोले जाओ, जब तक ताकत है बोले जाओ। पुष्पदंत आचार्य, भूतबली आचार्य, हाँ यार, वीर नंदी आचार्य, जय सेनाचार्य, जिन सेनाचार्य, वीर सेनाचार्य भी हैं, जिनसे दोनों हैं। और रवि सेन आचार्य तो राम चरित्र, पद्म पुराण। और बाबा जी बोलो आप, इसके अलावा बोलो जो इनने बोल दिया, क्योंकि ये बड़ी बात करना चाहते हैं कि जो आचार्य को मानेगा उसको उदारता आ जाएगी, दान देने का जबरदस्त भाव पैदा हो जाएगा कि मैं कमाने में पाप भाव करा, फल में के भोगूं, जितना बने उतना दान दे के जाएगा। उसको उदारता ऐसी आ जाएगी अंदर के सर्वस्व अर्पण कर दे,
छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और कोई बताएगा? कौन से आचार्य? समंतवत आचार्य। और हाँ, योगेंद्र देव मुनिराज थे। आचार्य की बात है शुभ चंद्राचार्य, आचार्य अकलंक देव, बहुत बढ़िया बात है। माघ नंदी आचार्य, वाह है। शिवभूति आचार्य, विद्यानंदी आचार्य, बहुत बढ़िया है। कौन से? लोहाचार्य, अमित गति आचार्य। ये तो 18-19 आचार्य हैं जो गृहस्थी क्या करे। रत्नकन शाखाचार्य है ना, ऐसा तो 19 आचार्यों ने कलम साहब का आचार्य बनाए हैं। गृहस्थ को कैसे रहना, अपन तो एक ले रहे हैं। देखो, दान के बिना समस्त विभूति कर्म बंध का कारण है, जितना अपने पास है। तो पढ़ो स्तुति। सज्जन पुरुष को, बहुत कड़क शब्द है, बहुत ही कड़क शब्द है कि सज्जन पुरुष को पुत्र के मरने के दिन का भी उतना दुख देने वाला नहीं होता है कि पुत्र मर जाए, छूट जाए देह, तो भी इतना दुख नहीं होता है जितना दुख की मुनियों को दान से रहित बिना, दान से रहित बिना आहार दान आदि देने, मुनिराज की बात है। बाकी जो गृहस्थ हैं तो गृहस्थ के अनुसार दान की भाव है। मुनिराज का मुनिराज के हिसाब से दुख देने वाला होता है कि मेरे यहाँ से मुनिराज का आहार नहीं हुआ, श्रावक श्राविका की नहीं हुआ, व्रतियों का नहीं हुआ। ऐसा उत्तम मध्यम जगह 3 है ना, 3 पात्र हैं। अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वाला जगन्य है, पंचम गुणस्थान वाला मध्यम है, और भावलिंगी संत उत्तम पात्र हैं। अब ये पंचम काल है, इसमें जो मिल जाए भावना तो भावना चाहिए, देने वाला होता है। क्योंकि विद्वान, और नहीं तो साधर्मी तो है ही, तो विद्वान पुरुष दुर्देव से किया हुए बुरे कार्य का उतना अनिष्ट नहीं मानते हैं। खुद का पुत्र मर जाए तो भी इतना अनिष्ट नहीं मानते हैं कि जितना अपने द्वारा किए हुए बुरे कार्यों को अनिष्ट मानते हैं, कि पाप ही पाप भाव में जितना हो रहा है वो सब अनिष्ट है। व्यापार धंधा भी ईमानदारी से होना है। किसके लिए ज्यादा पुरुषार्थ तो करना चाहिए हर तरह से, ब्याह शादी हो, कोई भी अपने द्वारा जो कार्य हो। यहां तक कह दिया कि दान बिना नहीं रहना चाहिए, उदार हृदय होना चाहिए। मेरे हाथ दीजिए, साथ ले जाएगा जी। खाए खोया रह गया कि पुत्र का क्या करूं, पर पुत्र जो है वो खुद कमा लेगा, खा लेगा, आप उसकी चिंता छोड़ दो, अपनी चिंता करो। बोलना बहुत सरल है, जितना अपने द्वारा किए हुए बुरे कार्यों का अनिष्ट मानते हैं। अतः विद्वानों को, विद्वान इसको कहते हैं, अपने द्वारा करने योग्य दान रूपी कार्य अवश्य करना चाहिए जो वो खुद कर सकता हो। शिविर लगाओ, बाल शिविर लगाओ, बच्चों का इनाम दो, खूब दो, जिन धर्म प्रभाव में लगाओ, मंदिर के कार्य में लगाओ, मंदिर के आइटम देने में लगाओ,
बहुत सारी बातें, शिविर लगाओ, जहाँ भी ज्ञान की चर्चा चलती है, जिन मंदिर की, साधर में कोई भी भूखा हो उसको ध्यान रखो। बहुत तरह से बातें हैं, ये अवश्य करना चाहिए, ऐसा दानोपदेश अधिकार ने दिया। एक बात याद आ रही, 5 मिनट तो रह गए, 2-3 मिनट एक बात और कहना। एक बार मैं राजकुमार के बड़े भाई के यहाँ भोजन करने गया, अलग घर है उनका, बड़े भाई के पास। क्या हुआ, बीच में क्यों बोले? आवाज कम आ रही, तो बोलो, मेरे से बोलो। हम ये दृष्टांत दिया जो एकदम आवाज की आ रही। मेरे से कहा कि डॉक्टर साहब आपके मित्र हैं, डॉक्टर साहब आपकी बात मानते हैं। मैंने कहा तो क्या कहना है? कैसा हम तो नहीं कह सकते, पर आप उनसे हमारी एक बात पूछा देना। उनका एक छोटा सा प्लाट उनके मकान के पास में है कि चाहे जितने पैसे ले ले, हमको बहुत जरूरत है, जगह की कम पड़ रही है, तो आप उन तक ये बात पहुंचा देना। मैंने कहा भैया कभी आवाज याद आ गई, इधर दान अधिकार में तो कह दिया अपन ने। मैंने कहा डॉक्टर साहब तक पहुंचा दूंगा, अब उनकी इच्छा है, अगर दे जाए सादर में बहुत अच्छी बात है। पैसा जितना चाहिए ले लो, उसका पैसे की कोई, पैसा बहुत है आजकल लोगों के पास, इसलिए कही ये बात। बस ये अधिकार भी पूर्ण हो गया, कल से नया अधिकार चलेगा। कौन सा? ये कल से ध्यान से सुनना, जरा महिमा बता दो कल, सुनो तो सही। स्त्रोत जो नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है, बहुत ही बढ़िया है, जिसमें कि अष्ट द्रव्य क्यों चढ़ाए जाते हैं, जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप, तो इसका वर्णन एक एक चलेगा। साथ में पहले पूजन होगी देवशास्त्र गुरु या अन्य तीर्थंकरों की, और उसके बाद द्वितीय जो है पूजा, उसकी पूजा की जगह जल के छंद चलेंगे। जैसे जल का है आज का दिन, तो जल के छंद चढ़ाएंगे। चंदन का होगा तो चंदन के छंद चढ़ाएंगे। इस तरह से पूजा होगी और फिर इस प्रकार से प्रवचन पद्मानंदी आचार्य कहने वाले हैं कि जल जो है जन्म जरा मरण के नाश के लिए है, तो कैसे हो वो बताएंगे सब, कि जल चलाने का प्रयोजन ये है, क्योंकि मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ आपके पास, जिन्होंने भगवान के पास, इसलिए अष्टदेव से पूजा करते हैं।